हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर जो है एलटी गेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ प्रैक्टिस 1 जो है, इसमें हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन लिया है और हम यहाँ पर ये सीरीज शुरू करेंगे। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम जो है नए क्वेश्चन कराएंगे। इससे क्या होगा कि भाई देखिए, टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे वहां पर, तो लगभग वो तैयार कर लिए होंगे। लेकिन जो नए क्वेश्चन अगर आ जाए उनको हम कैसे देखेंगे, तो वही जो है यहाँ पर इस पार्ट में हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अल्फा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व किया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -11, -12, -13 और 0। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लिखा है अल्फा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब यूनिटी नहीं है, -2 है। तो यहाँ पर आप एक चीज बताइए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते किसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास अंडर रूट में यहाँ -2 कर दिया, क्यूब रूट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रख दिया जाएगा, यानी -2 की पावर 1/3 ये बराबर अल्फा है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2 दे रखा हुआ है। ठीक है, यूनिट ही -2 है, तो यहाँ पर -2 की घात यहाँ पर 1/3 कर देंगे, बराबर अल्फा कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो ये समीकरण 1 है, इसको हम रख लेंगे, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने का तरीका क्या है, आप देखिए इसमें कोई ऑपरेशन लगा दीजिए किसी रो या कॉलम को घटा करके कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 अल्फा दिया है और 1 और 1 दिया है, तो इसका मतलब है अगर हम पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति में घटा दें तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं। यानी इसका मतलब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज कर रहे हैं, R3 में हम क्या कर दें, R1 को घटा दें, तो सीधे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1 2 अल्फा 1, यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 1 3 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए घटेगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 0 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए R3 के अबाउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इससे होकर रो कॉलम हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके 6 अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस का 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, -2 रखी है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो -2 रख देंगे तो 6 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 8 है ना, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखिए, अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ से सीधे वैल्यू दे रखी हुई है -2। ठीक है, और -1, ये क्या आ जाएगा, -12, माइनस का 13 आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का 13 पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। जो वैल्यू थी वो हमने देखिए यहाँ पर इससे हमने निकाल लिया था, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, सीधे इसकी वैल्यू आ गई -13, तो इसका आंसर हो गया सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दे रखे 3 समीकरण दे रखे हुए, दिया है कि हैव अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, देन ए बी सी आर इन एच पी जी पी ए पी एंड नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका बेसिक क्या है, यहाँ पे लिखा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एक चीज आप जान लीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, इस तीनों समीकरणों को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि राइट साइड में हमारा सारा 0 दे रखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये समझना है कि नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और ओनली ट्राइवल सोल्यूशन कब होगा। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि ये तीनों हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो इसका केस क्या होता है, तो एक चीज याद रखिए, Ax बराबर अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स O है, तो अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में केवल ओनली ट्राइवल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यानी x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट a बराबर अगर 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट a बराबर 0, तो इस केस में फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ट्राइवल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कॉफी मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ से। चलिए डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं इसका। यहाँ से हो जाएगा 1 1 4a, और यहाँ से हो जाएगा a। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3b,
और ये हो जाएगा B1 2C और ये C। ठीक है, अब इसको क्या करिए, देखिए यहाँ पर 1 1 दिया है तो आप इसको इसमें माइनस कर दीजिए, सीधे देखिए इसका आ जाएगा आंसर। ये 1 4A यानी R1 को R2 में माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3B माइनस का 4A और ये हो जाएगा B माइनस है। ठीक है, इसके बाद R2 को R3 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2C। ठीक है, ये हो जाएगा 2C माइनस का 3B और ये हो जाएगा C माइनस का B। ठीक है, अब यहाँ देखिए C1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए, C1 के अबाउट ओपन कर दीजिए तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे रो कॉलम हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3B माइनस का 4A और ये हो जाएगा C माइनस B माइनस का ये हो जाएगा B माइनस A। ठीक है, B माइनस A हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 2C माइनस का 2C माइनस का ये हो जाएगा 3B। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, ये चीज बराबर 0 होगी तो इसको आप बराबर 0 भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केस ही वही है, 0 बराबर कर देंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3BC C से, ये माइनस का 4AC हो जाएगा, फिर B से करिए माइनस B से 3B स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 4AB हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस का 2BC हो गया, अब फिर माइनस B से करेंगे तो माइनस ये प्लस का 3B स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2AC और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का 3AB। ठीक है, बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ से देखिए जो काटने वाला उसको काट दीजिए, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और कुछ कटने वाला तो काट दीजिए, BC लिखा है यहाँ से देखिए, ये 3BC यहाँ से 2BC, इन दोनों काट करके कर दीजिए, घटा देंगे तो सिर्फ BC बचेगा। ठीक है, ये देखिए माइनस का 4AC और यहाँ से प्लस का 2AC, तो ये कट जाएगा तो माइनस का सिर्फ क्या बचेगा 2AC बचेगा। कितना आ गया, तो ये दोनों हट गए। इसके बाद अब देखिए ये दोनों बचे, 4AB लिखा 3AB लिखा है, माइनस का तो कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ AB बचेगा। ठीक, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए सीधे रिजल्ट आ रहा है हमारा HP का आ रहा है, देखिए यहाँ से दिख रहा है साफ साफ। इसको देखिए कैसे करते हैं आगे, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करना है, 2AC कर दीजिए, उसको वापस कर दीजिए उधर, तो 2AC बराबर हो जाएगा BC प्लस AB, है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ से B कॉमन हो रहा है तो A प्लस B C बचा, ये इधर हो गया 2AC, तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा 2AC अपान A प्लस C। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये केस किसका होता है, जब ABC हमारे किस में होते हैं, HP में होते हैं, मतलब इसका मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हो यहाँ पे, याद देखिए। ठीक है, देख सकते हो आप, इसको नोट कर लीजिए किस प्रकार से हमने इसको समझाया है, सारी चीजें देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये HP हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से किया देख लीजिए। रूल यही था कि जो हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस केस होता है जब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब करेगा, जिसका केस 100% होता है डिटर्मिनेंट A बराबर 0। ठीक है, ओनली ट्राइवल का सोल्यूशन अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ट्राइवल सोल्यूशन पॉसिबल होगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशन तो डिटर्मिनेंट A बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हमने यहाँ ABC में रिलेशन फाइंड किया, ABC का रिलेशन आया कि ABC हमारे HP में होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास फिर से वही दे रखा हुआ है कि ABC हमारे नॉन जीरो रियल है, इसका मतलब है कि 0 नहीं ले सकते हो, और दूसरा कह रहा है कि नॉन यूनिटी यानी 1 भी नहीं ले सकते हो। यहाँ दो चीजें, यानी एक तो ABC आपके नॉन रियल है ना, ABC यार नॉन रियल, नॉन जीरो रियल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉन जीरो, इसका मतलब है A डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, B डज नॉट इक्वल टू 0 और C डज नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा है यहाँ ABC नॉन रियल है और यूनिटी में नहीं है, इसका मतलब A डज नॉट इक्वल टू 1, B डज नॉट इक्वल टू 1 और C डज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है इस चीज की, यहाँ 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस A सारा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ABC को आपको 1 नहीं लेना है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हो, हमें ये वैल्यू निकालना है, साथ में यहाँ लिखा है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का एक ही केस होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अभी जस्ट क्वेश्चन किया है, आ जाएगा 1 A ये हो जाएगा B 1 B,
और यहाँ से हो जाएगा C1। ठीक है, इसको आप बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक काम करिए, आप यहाँ से A बराबर B बराबर C पुट कर दीजिए। इसमें A बराबर B बराबर C पुट करेंगे तो देखिए एक तो वैल्यू 0 आ रही है, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रही है। अगर ये वैल्यू आ रहे हैं तीनों में से, इसका मतलब ABC का रिलेशन आप बना सकते हो इस तरह से। अगर इसमें देखा जाए तो अगर ABC बराबर है तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, ऊपर A³ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 3A², ये हो जाएगा A/3 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे क्या आता है। चलिए A बराबर B बराबर C रख दीजिए, यहाँ से आ गया 1A, ये हो गया A1, यहाँ से देंगे A बराबर शून्य कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ से एक वैल्यू क्या आती है। तो A निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप क्या करिए, यहाँ से आप एक काम करिए, ऊपर R1 को R2 में घटा दीजिए और R2 को R3 में घटा दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 1A, ये घटा देंगे तो A-1 आ जाएगा। यहाँ से 1 - A होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो A-1 आ जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको इसमें घटा दीजिए, पहले इसको इसमें घटाया, अब R2 को R3 में घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा A-1 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो 1 - A होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो A-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान दीजिए R2 से देखिए A-1 कम हो रहा है, R3 से A-1 कम हो रहा है, तो पूरा पूरा हम बाहर कर लेंगे दोनों में से, तो दोनों से रिजल्ट बाहर आएगा A-1, तो A-1 यहाँ से मिलेगा हमारे पास। ठीक है, A-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचा डिटरमिनेंट में 1, यहाँ से देखिए क्या बचा 1A बचा, फिर यहाँ से बचेगा 1 -1 0, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 1 और ये -1। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया, इसको बराबर 0 कर दीजिए। और आपको एक पता है यहाँ पर A, B, C तीनों जो है 1 के बराबर नहीं ले सकते हो, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई यूज नहीं है। यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको आप ओपन कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ से डायरेक्ट देखिए, यहाँ से देखिए 1 1 हो गया है ना, यहाँ पर देखिए 1 1 हो गया। तो आप एक काम करिए, यहाँ से इसको आप इसमें डायरेक्ट माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करने में आसानी हो जाएगी। तो एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से देखिए कैसे करेंगे 1A, तो ये घटा दिया 0 हो गया, इसमें घटा दिया -1 और ये माइनस का A हो गया और ये हो गया माइनस का A। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 0 1 -1 बराबर 0। अब इसको आप देखिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करते देखिए यहाँ पर क्या आता है आंसर हमारा, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस का A हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का A हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर आ गया, तो यहाँ से A बराबर आ गया माइनस का 1/2, क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए A की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, हमने यहाँ ट्रिक क्या लगाई है, ट्रिक ये लगाई है कि सिर्फ A बराबर B बराबर C रख दिया, देखिए यहाँ पर तीनों को बराबर रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सीधे एक वैल्यू -1/2 आ गई है। तो वैल्यू हमसे ये पूछी गई, ये वाली वैल्यू, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। इसको हम देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जब A बराबर B बराबर C कर दिया तो इसका मतलब तीनों सेम हो जाएंगे, तो इसको सीधे हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3 गुणे में A/1 - A। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है -1/2 आई है, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 3 इंटू में ऊपर हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अपान में यहाँ से -1/2 रखेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, सीधे इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, इसमें देखिए एक ही ऑप्शन में -1 दिया है, हमारा ये आंसर नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसमें अगर डाउट है तो आप रख लीजिए A/3 आया तो A की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा -1/6। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ हमारा सी आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये समझाने थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर A बराबर B बराबर C रख दीजिए, सीधे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए एक 3/3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये बराबर 0 लिखा है। इसमें पूछा गया हमारा, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। एक में लिखा है ABC R in AP, एक लिखा है ABC R in GP ओनली, और एक में लिखा है अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड ABC R in GP, और इसमें क्या लिखा है ABC R in HP। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में देखिए कैसे पकड़ते हैं। एक चीज आप भी बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया है
कि इसमें एक काम करिए, अल्फा बराबर 0 पुट कर दीजिए। अल्फा बराबर 0 पुट करने से देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, इसको देखते हैं। इस वाले समीकरण में, इस वाले में अल्फा बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है। अल्फा बराबर 0 रखने में मिलेगा क्या, मिलेगा हमारे पास ए बी, और वहां रख देंगे 0 तो 3b, ठीक है। यहां से रख दीजिए बी, यहां से हो जाएगा सी, और वहां से हो जाएगा 0 रख देंगे 3c, और ये हो जाएगा 3b, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 3c, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। इतना आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, देखा जाए तो इन दोनों को 0 किया जा सकता है कैसे, या इसको आप एक काम करिए, इसको आप 3 से भाग करके इसमें घटा दीजिए R2 में, यानी R2 बदल दीजिए। R2 कैसे बदलेगा, R2 में 1/3 कर देंगे गुणा किसको, R3 को। तो जब ये कर देंगे तो ये भी बचेगा, सी में घटा देंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये बचा ए बी, यहाँ से हो गया 3b, ये हो गया दोनों 0, और ये 3c वैसे रहेगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, घटाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बचा 3b 3c, और ये 0। अब यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए R2 के पावर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3c, इससे कॉलम हटाया, ये आ गया 3ac, और यहाँ से गुणा करेंगे माइनस का 3b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखिए 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 9c, ब्रैकेट बचेगा यहाँ से ac माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, b स्क्वायर बराबर ac आ रहा है, ठीक है। इतना ठीक है, बी स्क्वायर बराबर एसी, तो आप देख सकते हो बी स्क्वायर बराबर एसी जो है क्या चीज है, ये जीपी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए जहां जहां जीपी होगा वो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला खत्म हो चुका है और ये खत्म हो चुका, तो आंसर एक सी बचा और बी बचा। लेकिन इसमें ये चीज जो लिखी हुई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको चेक कर लीजिए, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा की वैल्यू आपने 0 रख दी है, इसमें 0 रख दीजिए, तो 9c बराबर हो जाएगा 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहां से देखिए एक फैक्टर c है, तो c बराबर 0 भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर b होगा। देखिए यहां से रिलेट हो गया, c की वैल्यू 0 भी आ रही है, b स्क्वायर बराबर ac आ गया, तो हमारा b आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है ओमेगा इज अ रियल नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पढ़ चुके हो, कितनी होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और साथ में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका रूल बहुत आसान है। इसमें n में दिया है ना समीकरण, तो एक काम करो ना, आप वैल्यू चेक करो, यहाँ कहीं n है, सिर्फ इसमें n है, तो n बराबर एक वैल्यू चूज कर लो, n बराबर 1 पुट कर दो, n बराबर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसमें 1 रख करके देखेंगे तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा, ठीक है। यहां से क्या आ गया है, ओमेगा आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपने देखा होगा इस रिजल्ट को, आपको याद कर लिए, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कैसे, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके आप इसमें जोड़ दोगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी एज इट इज कर दीजिए, यहाँ पे वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये वैल्यू सीधे 0 होती है, देखिए हमने बता रखा है, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गए, तीनों 0 हो गए, तो फर्स्ट कॉलम 0, तो इसका मतलब इसका मान सीधे 0 हो जाएगा, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान ट्रिक थी, सिर्फ n की वैल्यू 1 रखी गई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन को करने क्या ट्रिक है, इसको क्या करिए, सीधे आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको करने के लिए कुछ मत करिए, इसमें आप जो है जहां जहां ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू 1 रख दी, ये 1 हो गया, ये यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 रख दीजिए, ठीक है। इतना क्लियर है। ये हैंग कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे
यहाँ से 1 हो जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा ही बचेगा, यहाँ से सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ ओमेगा बचेगा। ठीक है, यहाँ से 1 था 1, इसको लिख दीजिए। इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, आप एक काम करिए ना, R2 को R1 में घटा दीजिए, सीधे देखिए 2 एलिमेंट 0 मिल रहा है, R2 को R1 में घटा दीजिए तो ये 0 0, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा, ये ओमेगा है 1 है ओमेगा है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, R1 के बोर्ड ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, क्या बचा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो माइनस कॉमन हो रहा है, तो एक काम करिए, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ भी वही बचेगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, ओमेगा की पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 2 ये भी कर देंगे तो -2 ओमेगा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बचेगा सिर्फ ओमेगा और प्लस ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 2। आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होती है -1, ये -2 -1 -3, ये प्लस का 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ प्लस का 3, ये 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, आसान था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू यूज की गई है, और साथ में इस रिलेशन को, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज किया गया है यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे -1 यूज कर लिया, सीधे 3 वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इस क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करते हैं, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस 2π/3, यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2π/3, यहाँ लिखा cos थीटा प्लस 2π/3, यहाँ लिखा cos थीटा माइनस 2π/3। ठीक है, यहाँ भी सेम है, बस केवल ये प्लस में लिखा है माइनस में लिखा है। ठीक है, तो एक काम ये करिए, अगर हम इसको जोड़ते हैं इसमें, यानी R3 को हम जोड़ दें R2 में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस 2π/3, और ये लिखा है साइन थीटा माइनस 2π/3, यानी एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। देखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू में ए प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसका रिजल्ट आप लोग याद रखिए, इसका रिजल्ट होता है 2 साइन कास बी। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम यही चीज अगर हम कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है, यहां से हो जाएगा कास ए प्लस बी इंटू प्लस में कास ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है 2 cos A cos B। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर एक काम करिए, जब इनको जोड़ेंगे तो सीधे यहाँ पर लिखेंगे 2 sin थीटा sin 2π/3, ये तो होगा। इसको देखिए, इसको आप देखिए, एक रिजल्ट देखिए मैं समझा देता हूँ, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये लिखिए आ जाएगा sin थीटा 2π/3, यहाँ से हो जाएगा प्लस का sin थीटा माइनस 2π/3, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 2 sin थीटा cos 2π/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना होगा तो इसको लिखेंगे cos पाई माइनस π/3, ये आपका सेकंड में चला जाएगा, सेकंड में हो जाएगा माइनस का cos π/3, और cos 60 का मान होता है 1/2, -1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, और ये 2 कट जाएगा, सीधे इसकी वैल्यू आ रही है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सेम यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लिखते हैं cos थीटा प्लस 2π/3, और ये हो जाएगा प्लस cos थीटा माइनस 2π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos 2π/3। ठीक है, सेम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप फिर वैसे दिमाग लगाइए, cos यहाँ से क्या करेंगे, cos 2π/3 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या थी -1/2, तो इसकी वैल्यू रख देंगे -1/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस का cos थीटा बचेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस cos थीटा। यहाँ पर बिल्कुल दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ साइन लिखा, यहाँ क्या आया,
यहाँ पे आया माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस लिखा, यहाँ क्या आया माइनस कॉस थीटा। सोचिए यहाँ दोनों में क्या आएगा, यहाँ टू साइन टू थीटा है तो सिंपल सा है, ये माइनस साइन टू थीटा आ जाएगा, है ना। रख के देख लीजिए, इसका डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ सूत्र लगाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू साइन टू थीटा और इंटू में कॉस 4π/3। तो इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई थ्री, कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री और कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई थ्री, यानी -1/2। सिर्फ फिर से वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई -1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया माइनस का साइन टू थीटा, वही चीज जो हमने बोला था माइनस साइन टू थीटा। इसका मतलब है कि जब हम R3 को R2 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन टू थीटा। अब आपको पता है R1 और R2 जोड़ देंगे दोनों तो ये तीनों सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो इसका मान सीधे जीरो आ जाएगा, इसमें जीरो है नहीं, सीधे इसका डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ट्रिक आपको समझ में आ गई क्या करना है इसमें। ठीक है, ये लेकिन रूल याद रखना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है टू साइन ए कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है टू कॉस ए कॉस बी, इसको याद रखना, इसी से लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, देखिए इसमें C2 में 1 1 जुड़ा है, C3 में 1 1 जुड़ा है। एक काम करिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, एक बार इसमें माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर आ जाएगा ये 1 1 1, ये हो जाएगा AC और यहाँ से बचेगा AD, यहाँ से बचेगा AE, यहाँ से क्या बचेगा BC, ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा BE। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से देखिए A कॉमन हो रहा है और यहाँ से B कॉमन हो रहा है, सीधे बाहर कर दीजिए तो AB बाहर हो जाएगा, तो ये 1 1 1 बचा, ये बचा यहाँ से देखिए CDE, यहाँ CDE। आपको पता है C2 बराबर C3, इसका मान सीधे AB इंटू 0 हो जाएगा, तो सीधे इसका 0 आंसर हो जाएगा, इसका B आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालने, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, यहाँ 11 है 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, ये निकालना है। आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ से 10 फैक्टोरियल क्या होगा, पहले कॉलम से 10 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे वो हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा 10 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 11 यहाँ लिख सकते हो इसको, ठीक है, 11 गुणे यहाँ से लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और 12 लिख सकते हो 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखिए तीनों में से 10 फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है, सेम यहाँ पे लिख दीजिए 11 फैक्टोरियल लिखा रहने दीजिए इसको 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आगे क्या है, ये हो गया 12 गुणे यहाँ से हो जाएगा कम कर दीजिए, यहाँ से 11 फैक्टोरियल कर दीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा 13 गुणे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए जो हमारे पास लास्ट दिया है R3 दिया है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, हो गया 12 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 गुणे 12 फैक्टोरियल, लास्ट में हो जाएगा हमारा ये 14 13 और यहाँ से हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। देखिए ऊपर से हमारा 10 फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 11 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ से हो रहा है 12 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 1 1 1 बचा, यहाँ से बचा 11 12 और 13, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा 12 गुणे 11, यहाँ से बचेगा 13 गुणे 12 और यहाँ से बचेगा 14 गुणे 13, ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए ये वाला ऑप्शन इन चारों में कहाँ मैच कर रहा है, 10 11 12 कहाँ है, देखिए 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इसका मतलब यही आंसर हमको दिख रहा है। इसमें आंसर नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पे आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 11 12 13 है, यहाँ पे देखिए 10 11 12 है, इसमें 13 है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ 10 11 12 वाला, इसका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करनी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले देखिए ज्यादा ज्यादा जीरो बनाया जा सकता है क्या,
देखिए यहाँ tan थीटा प्लस का, ये माइनस का, इनको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 1 और -1 एक कट जाएगा ना। तो एक काम करो, यहाँ से जो R3 है सीधे R1 में जोड़ दो। तो R3 को जोड़ देंगे कैसे कैसे, या R3 बदल दो, R3 में जोड़ दो R1, उल्टा कर दो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan थीटा। इसको जोड़ देंगे तो 0 0, और ये हो जाएगा 2। ओपन कर दीजिए R2 के अबाउट, R3 के अबाउट, ये हो जाएगा 2, इससे होकर रो कॉलम गई, ये हो गया 1, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। बस आपको याद रखनी है सेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है। आपको पता है सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन आर इक्वल टू -1। लेकिन स्क्वायर की अगर बात करो, सेक स्क्वायर थीटा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो 2 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा, सीधे इसका बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप इनको देखिए, आप अपने तरीके से लगाइए। अगर आपको कोई अदर ट्रिक आती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली सीरीज में फिर से हम 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, नए क्वेश्चन होंगे जो आपके अभी तक नहीं पूछे गए हैं ना, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।